नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 5 मिनट हेल्थ पर। मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस के संबंध में किए जा रहे जांचों के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस के संबंध में जो जांचें आजकल हो रही हैं उसमें 3 मुख्य जांचें हैं। RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट और तीसरा है IgG टाइटर। आइए देखते हैं एक एक करके इन टेस्ट के बारे में। उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के आगे बना हुआ बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाया करें। दोस्तों, RT-PCR टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से इसका फुल फॉर्म है। ये कोरोना वायरस के RNA को पहले हम लोग DNA में बदलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, फिर उसके DNA की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं और इतनी कॉपीज़ बनाई जाती हैं बिलियंस में कि उनको सैंपल में डिटेक्ट किया जा सके। फिर उन सैंपल्स को नॉन कोरोना वायरस के जीनोम से मैच कराकर ये पता लगाते हैं कि वो जो RNA हम लोगों ने डिटेक्ट किया है वो कोरोना वायरस का है या नहीं। इसके पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि आपका जो सैंपल लिया गया नाक के अंदर गहराई से, नेजोफेरिंक्स से और गले से, उसमें कोरोना वायरस उपस्थित था। यानी ये कोरोना वायरस को डायरेक्टली डिटेक्ट करता है RT-PCR टेस्ट। और आपको अगर ये RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। अगर 1-2 वायरस भी आपके सैंपल में आ जाते हैं तो ये उनको डिटेक्ट कर सकता है। इसके नेगेटिव होने के 20-30% तक चांस रहते हैं और वो फॉल्स नेगेटिव का मुख्य कारण जो है वो ये है कि सैंपल जो लिया गया उसमें कोरोना वायरस नहीं आ पाया, यानी कि सैम्पलिंग का मेथड ज़्यादा डीप नेजल सैंपल, नेजोफेरिंग से सैंपल लिया जाता है, बाहर नाक से ले लिया गया या उचित तरीके से सैम्पलिंग नहीं की गई। ये सबसे मेन कारण है इसके नेगेटिव आने का। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का RT-PCR टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ये कंफर्म करता है कि आपको कोरोना वायरस है, और एक नेगेटिव टेस्ट से 100% श्योर नहीं हो सकते कि कोरोना वायरस नहीं है। हो सकता है कि ये फॉल्स नेगेटिव। इस टेस्ट में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा महंगा होता है टेस्ट, और इसको करने वाली लैब्स बहुत ज़्यादा नंबर में उपलब्ध नहीं हैं। तो दूसरा जो वाइडली अवेलेबल टेस्ट इस समय अवेलेबल हो गया है वो है रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। ये टेस्ट वैसे ही जैसे आपने मलेरिया की टेस्ट स्ट्रिप देखी होगी या HIV की टेस्ट डिटेक्शन स्ट्रिप्स आती हैं, आपने देखी होंगी, प्लास्टिक की स्ट्रिप जिसमें एक नाली रहती है और 2 बेल्स रहते हैं जिसमें सैंपल और बफर डाला जाता है। 1 ड्रॉप ब्लड आपका चाहिए होता है, डायरेक्ट फिंगर से प्रिक करके ले सकते हैं और इस ब्लड को बफर के सहारे एक स्ट्रिप में बहाते हैं और जो उसमें IgM या IgG एंटीबॉडी उपस्थित होता है उसकी लाइन लाल होकर के आ जाती है। एक कंट्रोल लाइन होती है जिसका लाल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लाल ना होने पर इसको C करके दिखलाते हैं। अगर वो लाल नहीं होती है तो आपका टेस्ट इनवैलिड हो जाता है। तो ये IgM IgG क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारे शरीर में हमारी इम्यून सेल्स, लिम्फोसाइट्स, स्पेशली B लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाए जाने वाली ऐसी प्रोटीन्स हैं जो वायरस के साथ चिपक करके उसे न्यूट्रलाइज करती हैं या उसके साथ ऐसे बाइंड हो जाती हैं कि वो आगे शरीर को डैमेज ना कर सकें। इन्हें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से जानते हैं। ये 4-5 वैरायटी की होती हैं, IgA, IgM, IgG, IgE और IgD। इनमें जो मुख्य इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ हैं वो IgM और IgG एंटीबॉडीज़ हैं जिनका इस टेस्ट स्ट्रिप में डिटेक्शन किया जाता है। जब भी कोई बाहरी इन्फेक्शन या टॉक्सिन या एंटीजन कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारी इम्यून सेल्स उसको पहचान कर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं जो जा कर के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर की वाइट सेल्स उससे लड़ने की कोशिश करती हैं और 3-4 दिन के टाइम में, जैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर में आया तो पहले वाइट ब्लड सेल्स उससे फाइट करती हैं और करीबन 4 दिन के टाइम में ये प्लाज्मा सेल्स IgM एंटीबॉडीज़ को ब्लड में बनाने लगती हैं। ये IgM एंटीबॉडी तेज़ी से एक्ट करके कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और जब तक कोरोना वायरस बॉडी में रहता है उनको
न्यूट्रलाइज करता रहता है और जब वायरस ख़त्म हो जाता है तो इसका टाइटर तेज़ी से कम हो जाता है। तो IgM एंटीबॉडीज शरीर में रिसेंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती हैं या करंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती हैं। जब ये IgM एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो करीबन 7 से 14 दिन बाद हमारे शरीर में ढेर सारी मात्रा में 75% के लगभग IgG एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यून सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं। ये IgG एंटीबॉडीज़ शरीर में काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं और हमें फर्दर सिक्योरिटी दोबारा इन्फेक्शन से प्रोवाइड करते हैं। हालांकि कोरोना वायरस के केस में अभी ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है कि ये इम्यूनिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, ये हमेशा रहेगी या थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और किसी दूसरे स्ट्रेन पर ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी, यानी कोरोना वायरस कई अलग अलग स्ट्रेन इसके अलग अलग जगहों पर पहचाने जा रहे हैं। ये एक वायरस की इम्यूनिटी हर वायरस से प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हैं। तो दोस्तों इस किट से हम लोग IgM, IgG दोनों एंटीबॉडी क्वालिटेटिव डिटेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। यानी इसमें सिर्फ लाइन बन के आएगी कि IgM एंटीबॉडी आपके ब्लड में है, IgG एंटीबॉडी आपके ब्लड में है, या दोनों हैं या कोई एक है। दोनों एंटीबॉडीज़ जब तक पॉजिटिव हैं तब तक आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हैं, आपके अंदर एक्टिव डिजीज़ हो सकती है और आपको आपकी जॉब पर जाने की या घर से बाहर निकलने की या आइसोलेशन से क्वारंटाइन्स ख़त्म करने की सलाह आपको नहीं दी जाती। जब केवल IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव रह जाते हैं तब आपको ये माना जाता है कि एक्टिव डिजीज़ ख़त्म हो चुकी है। एक्टिव डिजीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन क्या आपके अंदर भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन के लिए सफिशिएंट टाइटर एंटीबॉडीज़ का तैयार हो गया है, ये जानने के लिए तीसरा टेस्ट IgG टाइटर, ये क्वांटिटेटिव टाइटर है IgG एंटीबॉडीज़ का आपके ब्लड में, और ज़्यादातर प्राइवेट लैब्स, अच्छी प्राइवेट लैब्स इसको 700 से 1500 रुपये के बीच में इस समय करने लगी हैं। इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको पास्ट में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, नहीं हो गई है तो कितनी डेवलप हो गई है, या IgG का कितना टाइटर है। इस टेस्ट को आप ये जानने के अलावा जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करवाना चाहते हैं उनको भी इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, ताकि पता लग सके कि उनके ब्लड में सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडीज़ हैं जो मरीज़ की हेल्प कर पाएंगी। इसके लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए और एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए जो टाइटर का कट ऑफ रखा गया है वो 6.5 AU/ml कंसंट्रेशन से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, तभी आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, या आपके अंदर सफिशिएंट इम्यूनिटी आ गई है ये माना जाएगा। तो IgG एंटीबॉडी के टाइटर से वो सभी लोग जो इस शंका में हैं कि उन्हें पास्ट में कोरोना वायरस इन्फेक्शन शायद हो चुका हो, कभी गला ख़राब हुआ था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बुखार आया था, या उन्हें कुछ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री बाद में पता लगती है, तो अपना IgG टाइटर करवा करके पता कर सकते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ था, वो अब ठीक हो चुका है और अब उनके अंदर कितनी इम्यूनिटी बन चुकी है। एक अच्छा IgG टाइटर इस बात की संभावना है कि उन्हें शायद भविष्य में दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा और वो सेफली अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों में IgG टाइटर का पता लगाकर हम देख सकते हैं हमारे बच्चे स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। तो दोस्तों ये थे कॉमन टेस्ट जो इस समय कोरोना वायरस में किए जा रहे हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।